नमस्कार। आज की रचना का शीर्षक है सावन का अंधा मैं। एक बार कुछ पत्रकार मेरे पास आए, पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि मैं लेखक हूँ तो बुद्धिजीवी भी हो सकता हूँ। यूँ तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट अपनाया था, बिना बुद्धिजीवी हुए ही लेखक बन गया। कई बार प्रकाशित रचनाओं में मेरे नाम के आगे चिंतक, विचारक, बुद्धिजीवी जोड़ दिया जाता है। कसम से मैंने तो कभी उनसे ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज पत्रकार महोदय मेरी बुद्धिजीविता की परीक्षा लेने आ दमके। बोले, आप सावन के बारे में क्या कहते हैं? हम थोड़े सकपकाए। सावन के बारे में हमारा ज्ञान तो बालक बुद्धि तक ही सीमित था। खैर, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप ज्ञान जो कहीं से पका पकाया मिला था, हमने उसे उंडेल दिया। सावन का महीना शिव की आराधना का महीना है। माँ पार्वती ने सावन के महीने में घोर तपस्या की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना स्वीकार किया। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में देखें तो सावन मुझे इसलिए भाता है क्योंकि सावन में सब तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। मैं तो बचपन के गांव में सावन को देखकर परमानेंट अंधा हो गया हूँ। मुझे तो अब हर जगह हरा ही हरा दिखता है और मैं यही देखना चाहता हूँ। इसी खूबसूरत भ्रम में पलना चाहता हूँ। चाहे सावन सूखा ही क्यों न चला जाए, चाहे चारों तरफ मन वचन कर्म से की गई हिंसा के विभत्स रंग से भारत माँ की ओढ़नी रंग दी गई हो, चाहे सावन कुछ ज़्यादा ही उन्मादी हो गया हो, चाहे सावन में झूले पटली से अब कोई मतलब ना रहा हो, चाहे सावन सिर्फ सत्ता के कारिंदों की जेबें भरने का मौसम बन गया हो। अब चाहे वह सूखा लाए या बाढ़ लाए, ऊँट कोई भी करवट ले, उसकी तो जेबें हरी हो ही जाएंगी ना। मेरी यह बात सुनकर थोड़ी देर वो सोचते रहे। फिर न जाने उन्हें क्या सूझी, तुरंत उठ खड़े हुए। बोले, तुम्हारे कथन में किसी विशेष मजहब की तरफ झुकाव वाले विचारों की बू आ रही है। उन्होंने अनजाने में या जानबूझकर जैसे भी मुझे मजहबी धार्मिक उन्मादी होने का तमगा दे दिया। दरअसल उन्हें जो मुझसे उगलवाना था वो उगलवा चुके थे। अगले दिन अखबार में मेरा बयान कुछ इस हेडलाइन के साथ छपा, डॉक्टर गर्ग करते हैं मजहबी बातें, धार्मिक उन्माद के शिकार, उन्हें सावन में दिखता है सिर्फ हरा रंग। और इधर हम इस सब के बावजूद मैं ठहरा एक निपट मूर्ख, गांव के सावन का अंधा, और उसी हरियाली को आंखों में कैद करके बैठा हूँ। मुझे अब भी वो हरा हरा ही दिख रहा है। धन्यवाद। उम्मीद है इस सप्ताह की व्यंग रचना ने आपको मुस्कुराने को और सोचने को मजबूर किया होगा, दोनों का ही अवसर दिया होगा। आपको ये व्यंग कैसा लगा कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं। आप मुझे मेल कर सकते हैं drmukesh@gmail.com पर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619811757 पर। यदि आप मेरी किताबों को पढ़ना चाहें तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर बुक संग्रह को मंगा सकते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी व्यंग रचना अच्छी लगती है तो आप उन्हें साझा भी करें, तो और भी इन रचनाओं का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।